दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 से लिया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर को समझने से पहले आइए समझते हैं कि रिसेप्टर होते क्या है। तो जैसे अगर हम बात करें कि आप एसी में हैं और आपको वहाँ पर ठंड लग रही है, या फिर आप आग के पास है तो आपको गर्म लग रही है, तो ये सभी चीज़ें आपको महसूस कैसे होती हैं? ये सभी आपको महसूस होती है रिसेप्टर के कारण। तो चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, टच हो, या फिर कोई केमिकल हो, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक हो, ये सभी कहलाते हैं स्टिमुलस। यानी कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हैं जो कि हम ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो होता है स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस को हमारे बॉडी के रिसेप्टर द्वारा ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है और पहुंचाया जाता है हमारे ब्रेन के पास। और उसी हिसाब से हमारा ब्रेन क्या करता है, यानी कि स्टिमुलस के हिसाब से हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी को या हमारे रिसेप्टर को संदेश भेजता है। और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे अगर मैं ठंडी लगी तो तुरंत हम क्या करेंगे, अपने आप को गर्म करने के लिए गर्म कपड़े पहनेंगे या फिर अपने आप को ढकने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कोई सुई चुभ होता है तो हम क्या करेंगे, तुरंत हाथ हटाने की कोशिश करेंगे। तो सुई चुभ होना क्या है, एक स्टिमुलस है। और हाथ हटाना, अब ये हाथ कैसे हटाएंगे, जब रिसेप्टर हमारे ब्रेन को संदेश भेजता है, ब्रेन तुरंत क्या करता है, मैसेज देता है कि आप हाथ को हटा लो। तो आइए देखते हैं कि रिसेप्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल और नर्व एंडिंग विच रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कि जो रिसेप्टर होते हैं एक विशेष प्रकार के सेल होते हैं, या फिर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एंडिंग होते हैं, जो कि स्टिमुलस के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। और स्टिमुलस का मतलब मैंने क्या बताया था कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं वो कहलाते हैं स्टिमुलस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सटीरियर रिसेप्टर और दूसरा है इंटीरियर रिसेप्टर। तो अगर हम बात करें एक्सटीरियर रिसेप्टर की, तो एक्सटीरियर रिसेप्टर वे रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे शरीर के बाहर जो स्टिमुलाई होते हैं उनसे मैसेज को लेते हैं। यानी कि हमारे शरीर के बाहर जो स्टिमुलाई होते हैं उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं एक्सटीरियर रिसेप्टर। अब ये भी तीन तरह के होते हैं, पहला है क्यूटेनियस रिसेप्टर, दूसरा है कीमो रिसेप्टर और तीसरा है टेले रिसेप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर की। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, जो ये क्यूटेनियस रिसेप्टर होते हैं ये स्किन में पाए जाते हैं। इन्हें हम मैकेनो रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, जो मैकेनिकल स्टिमुलस हैं उनको ग्रहण करते हैं, जैसे कि टच है, प्रेशर है, पेन है, ठीक। तो ये सभी एक्सेप्ट किया जाता है क्यूटेनियस रिसेप्टर से। अगला है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, जो केमिकल स्टिमुलाई है उनको ग्रहण करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि हमें कोई चीज़ टेस्ट करना है, ठीक है, तो जीभ पर जब आप उस चीज़ को रखते हो तो पता चलता है कि नमकीन है या मीठा है। तो ये कौन सा है, ये केमिकल स्टिमुलस है। और ये ग्रहण किससे किया जाएगा, कीमो रिसेप्टर यानी कि टंग के थ्रू। वहीं अगर हम बात करें टेले रिसेप्टर की, तो टेले रिसेप्टर क्या होते हैं कि जब ऐसा स्टिमुलाई जो हमारे शरीर से दूर होता है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कोई वस्तु है वो हमारे शरीर से बहुत दूर है, ठीक, तो उसको देखने का काम कौन करता है, हमारा आई करता है। तो आई क्या है, एक टेलो रिसेप्टर है। तो आइए मैं आपको एक स्टेरो रिसेप्टर को फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, और एग्ज़ाम में आप इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्सटेरो रिसेप्टर होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। पहला है क्यूटेनियस रिसेप्टर, दूसरा है कीमो रिसेप्टर और थर्ड है टेले रिसेप्टर, ठीक है। तो क्यूटेनियस जो रिसेप्टर होते हैं वो स्किन में पाए जाते हैं, और ये 5 टाइप के होते हैं। पहला है टच, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है कोल्ड, चौथा है वार्म और लास्ट है पेन। तो अगर हम बात करें टच की, तो टच में दो रिसेप्टर आते हैं, यानी कि टच के लिए दो रिसेप्टर है। पहला है मेसनर कॉप्सल्स और दूसरा है मार्केल्स डिस्क। उसी तरह अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे शरीर में जो रिसेप्टर होता है वो है पक्सिनियन कॉर्पसल्स। वहीं हमारे शरीर में कोल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए जो रिसेप्टर होता है वो है क्राउस इंड बल्ब। और गर्मी को एक्सेप्ट करने के लिए जो रिसेप्टर होता है उसे हम बोलते हैं राफिनी इंड ऑर्गन। और उसी तरह पेन को यानी कि दर्द को ग्रहण करने के लिए जो रिसेप्टर होता है वो होता है फ्री नर्व इंडिंग, जिसे हम नोसी रिसेप्टर भी कहते हैं।
वहीं अगर हम बात करें कीमो रिसेप्टर की, तो जैसे कि मैंने बताया कीमो में दो तरह के होते हैं, एक होता है टेस्ट और दूसरा होता है स्मेल। तो टेस्ट के लिए जो टंग होता है, टंग पर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। वहीं नाक में स्मेल या फिर कह सकते हैं कि गंध को एक्सेप्ट करने के लिए जो वो रिसेप्टर होता है वो है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। वहीं अगर हम बात करें टेले रिसेप्टर की, तो टेले रिसेप्टर में मैंने बताया था कि हमें जो स्टिमुलाई होता है वो हमारे बॉडी से दूर होता है। तो जैसा कि हमें कोई चीज़ देखना है, ठीक, तो आँख से हम देखते हैं, तो आँख में उसके लिए जो रिसेप्टर होता है वो होता है रॉड एंड कोन सेल। और ये दोनों सेल कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों सेल आँख की रेटिना वाले भाग में पाए जाते हैं। इसके बाद है हेयरिंग, यानी कि सुनने के लिए। तो सुनने के लिए जो रिसेप्टर होता है वो कान में हेयर सेल होते हैं, जो कि कॉर्टी ऑफ ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो एक्सटेरो रिसेप्टर के बाद बात करते हैं हम रिसेप्टर के दूसरे टाइप की, जो कि है इंटेरो रिसेप्टर। अब इंटेरो रिसेप्टर क्या होते हैं? ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और बॉडी के अंदर जो स्टिमुलाई उत्पन्न होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें भी दो टाइप हैं, पहला है विसरो रिसेप्टर और दूसरा है प्रोप्रियो रिसेप्टर। तो अगर हम बात करें विसरो रिसेप्टर की, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये विसरा में होते हैं। विसरा का मतलब होता है ऑर्गन, यानी कि अंगों के अंदर पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोप्रियो रिसेप्टर की, तो जो प्रोप्रियो रिसेप्टर होते हैं ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि अगर बॉडी का कोई पार्ट अपना पोजीशन बदल रहा है, यानी कि जैसे कि अगर हम हाथ को ऊपर उठाकर कर रहे हैं या फिर उठाकर हाथ को नीचे कर रहे हैं, ठीक है, तो हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है इसके बारे में हमें कौन बताएगा? ये बताएगा प्रोप्रियो रिसेप्टर। तो यहाँ पर आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। ये जो इंटेरो रिसेप्टर है इसमें सबसे पहला है विसरो रिसेप्टर, जैसा कि मैंने बताया था विसरा रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से विसरो रिसेप्टर हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला रिसेप्टर है स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कि हार्ट में पाया जाता है। दूसरा है बैरो रिसेप्टर, जो कि ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तीसरा है कीमो रिसेप्टर, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कह सकते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पाया जाता है। इसके बाद है ऑस्मो रिसेप्टर, तो ये पाया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्रेन में। वहीं अगर हम बात करें प्रोप्रियो रिसेप्टर की, तो प्रोप्रियो रिसेप्टर में कौन कौन से मसल आते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। पहला है मसल्स स्पाइंडल, जो कि मसल्स में पाए जाते हैं। दूसरा है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जो कि टेंडन में पाया जाता है। तीसरा है पैक्सेनियन कॉर्पसल्स, जो कि लिगामेंट में पाया जाता है। चौथा है फ्री नर्व इंडिंग, जो कि फैसिया जॉइंट में पाया जाता है। पांचवा है हेयर सेल, जो कि वेस्टिबुलर apparatus में पाया जाता है। तो ये कुछ थे प्रोप्रियो रिसेप्टर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर या फिर कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, ये ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक रहेगा ये आपके 5th सेमेस्टर से ही रहेगा और यूनिट 8 को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।